आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर विथ नीतीश में। तो आइए आज की क्लास 12th हिंदी का चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर का 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव लेकर आई हूँ जो पूछा जा चुका है और इस बार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और इसके पहले 3 चैप्टर का वीडियो बना चुका है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ। पहला नंबर है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक हैं जो रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। कृपया वीडियो में बने रहें और अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा इस बार के एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग कृपया वीडियो में बने रहें। चौथा प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म पूछा जाता है और पूछा जा चुका है, तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दिनकर जी को किस नाम से जाना जाता है। तो दिनकर जी को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अर्धनारीश्वर किस विद्या की रचना है। तो अर्धनारीश्वर निबंध है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर है जो शिव और पार्वती जी का कल्पित रूप है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अर्धनारीश्वर में किसका कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर में नर और नारी का समन्वित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो संस्कृति की 4 अध्याय है जो रामधारी सिंह दिनकर जी का कृति है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दिनकर जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है दिनकर जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो दिनकर जी को उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कुरुक्षेत्र काव्य है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अर्धनारीश्वर कली और वृत्त में किसे माना गया है। तो अर्धनारीश्वर नारी को कली और पुरुष को वृत्त नहीं होगा, वृक्ष होगा। ठीक है, वृक्ष के रूप में माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है अर्धवृत्त बनकर नारी ने क्या गंवा दिया है। तो अर्धवृत्त बनकर नारी ने अपनी स्वायत्तता गंवा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। तो कृषि का आविष्कार हुआ उसी समय से नारी की पराधीनता आरंभ हुई, यानी घर से बाहर नारी निकलने लगे। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या कहलाती है। तो प्रेमचंद जी का कहना है कि नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वो राजसी कहलाती है, लेकिन नर नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। तो इसमें से उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, रसीम रर्थी भी इन्हीं का है, अर्धनारीश्वर इन्हीं का है, जूठन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है रसीम रथी किसकी रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का।
नेक्स्ट प्रश्न है दिनकर जी की गद्य कृति कौन सी है? तो दिनकर जी का अर्धनारीश्वर और मिट्टी की ओर दोनों, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ? तो अर्धनारीश्वर निबंध है जो 1952 में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? तो पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो वह महात्मा बन जाता है, यानी अच्छा माना गया। लेकिन नारी जब पुरुष के गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने नारी के संदर्भ में क्या माना? तो नर और नारी पूर्ण रूप से समान है, दोनों के गुण भिन्न होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है जिस पुरुष ने नारीत्व नहीं है वह अधूरा है, यह किसका विचार है? तो रामधारी सिंह दिनकर को रामधारी सिंह को कहना है कि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है वह अधूरा है। नेक्स्ट प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की किस कृति में नारी ने सौंदर्य और प्रेम का चित्रण मिलता है? तो इनकी कामायनी रचना है, उसमें सौंदर्य और प्रेम का चित्रण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इनकी पहली पत्रिका था जो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो दिनकर जी का पहली कविता था जो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे हैं? तो भागलपुर विश्वविद्यालय के दिनकर जी उप कुलपति रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य भाषा परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार राज्य परिषद के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य कब चुने गए थे? तो 1952 में रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है अर्धनारीश्वर पाठ में किस पर विशेष बल दिया गया है? तो इसमें नर और नारी की समानता पर बल दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दिनकर जी की किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जी छायावाद उत्तर युग की यानी प्रगतिवाद युग के कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में पति क्या है और पत्नी क्या है? तो इस पाठ में अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में पति है जो इसमें पति विचार है और पत्नी भावना है, पति वृक्ष है और पत्नी लता है। तो इनमें ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में पति क्या है और पत्नी क्या है? तो पति विचार है, ये क्वेश्चन बता दी, और पति विचार है और पत्नी भावना है, पति वृक्ष है और पत्नी लता है, ठीक है। अरे यार रसवंती के रचयिता कौन है? तो रसवंती के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नीलकंठी या नील कुसुम किसकी रचना है? तो नीलकंठी या नील कुसुम है जो रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो परशुराम की प्रतीक्षा है जो रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय के वचन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है
अर्धनारीश्वर मूर्ति का संकेत क्या है? तो अर्धनारीश्वर मूर्ति का संकेत है नर और नारी के गुण का मेल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद के अनुसार जब नारी पुरुष के गुण को अपनाती है तो लोग उसे क्या कहते हैं? तो उसे राजसी कहते हैं, कुलच्छनी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावादी कविता ने नारी को क्या माना है? तो छायावादी कवियों ने नारी को क्या माना है? तो श्रद्धा, प्रेरणा और शक्ति माना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धनारीश्वर निबंध के अनुसार नारी क्या है? तो अर्धनारीश्वर निबंध के अनुसार नारी पुरुष की अर्धगिनी, प्रेरणा, विश्वास है। इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर जी की किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दिनकर जी थे जो गांधीवादी व क्रांतिकारी समाजवादी से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हारे को हरिनाम किसकी कृति है? तो हारे की हरिनाम है जो रामधारी सिंह दिनकर जी का कृति है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर जी की प्रसिद्ध गद्य रचना ढपली और ढोल क्या है? तो निबंध संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्वशी काव्य नाटक पर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर जी ने अपनी किस कविता में जन क्रांति का आहरण किया है? तो जनतंत्र का जन्म पर किया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, यह कथन किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि नर और नारी है जी जो एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नारी समझती है कि पुरुष के पास जाने से उसका नारीत्व क्या हो जाता है? तो सीमित हो जाता है या पराधीनता बढ़ जाती है? सीमित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति में नर और नारी के बीच क्या संबंध है? तो दोनों एक दूसरे के पूरक थे, दोनों समान अधिकार रखते थे, कोई भेदभाव नहीं था। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध है। अर्धनारीश्वर निबंध है। इसका ट्रिक पूरे चैप्टर को मैं लाकर दे दूंगी। आप मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब रखिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो हृदय गति रुकने से हार्ट अटैक हुआ था, इसी कारण से रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु हुआ था। तो चलिए आज की क्लास समाप्त करती हूँ। थोड़ी बहुत आप लोग का दिक्कत हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं। आप लोग कृपया वीडियो को रेगुलर ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहीं से बोर्ड एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो